हाय एवरीवन, आप सभी को एनएससी और बीएससी की तरफ से एक एसएमएस या फिर ईमेल आया होगा जिसमें लिखा है कि आपके स्टॉक ब्रोकर ने फंड एंड सिक्योरिटी बैलेंस रिपोर्ट किया है। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फंड एंड सिक्योरिटी बैलेंस क्या होता है और एक्सचेंजेस हमें ये ईमेल क्यों भेजते हैं। सो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो एक्सचेंजेस है एनएससी और बीएससी वो हमें ये ईमेल क्यों भेजती है। सो उसका सिंपल सा रीज़न है ताकि क्लाइंट अवेयर हो सके कि उनके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना बैलेंस है और उसका कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन ब्रोकर ना करे। सो इस रीज़न की वजह से हमें ये ईमेल मिलता है। और यहाँ पे अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो ब्रोकर्स को हर महीने की लास्ट डेट पे क्लाइंट का जो अकाउंट बैलेंस है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजेस को भेजनी होती है और उसके बाद एक्सचेंजेस क्लाइंट को एसएमएस और ईमेल के थ्रू ये सारी डिटेल भेजती है कि आपका फ़ंड बैलेंस कितना है और आपका सिक्योरिटी बैलेंस कितना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे फ़ंड बैलेंस क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी बैलेंस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एनएससी ने मुझे ईमेल भेजा है उसमें मेरा फ़ंड बैलेंस अराउंड 2446 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। सो एग्जैक्टली ये फ़ंड बैलेंस क्या है इसको हम थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 17 जुलाई 2021 के रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है और मैंने क्या किया कि 1 जुलाई से 17 जुलाई तक का मेरा ज़ीरोधा में जाके मैंने लेजर निकाला। सो उसमें आप देख सकते हो कि 14 जुलाई के दिन मैंने एक स्टॉक बेचा था जिसकी वैल्यू थी 2456 रुपीज़। यानी कि एक चीज़ हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई स्टॉक बेचते हैं तो वो हमारे डीमैट अकाउंट से एक दिन में डेबिट हो जाता है या फिर आप मान के चलो कि नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक वो डेबिट हो जाता है। और आपको कई बार आपने नोटिस किया होगा कि CDSL का मैसेज आता है कि आपने XYZ स्टॉक बेचा है और आपके वो डीमैट अकाउंट से डेबिट हो गया है, लेकिन उसका जो पैसा है वो हमें 3 दिन बाद मिलता है। यानी कि 14 को मैंने बेचा तो 15, 16 और 16 की अराउंड इवनिंग के आसपास मुझे उसका पैसा मिलेगा। यानी कि वो पैसा मैं पर्सनल बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकता हूँ। हालांकि आपके जो ज़ीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें आपको ये बैलेंस दिखेगा कि भाई 2446 रुपीज़ दिख रहा है, बट उसको आप 3 दिन पहले विड्रॉ नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको वही चीज़ देखने को मिल रही है कि ज़ीरोधा ने एक्सचेंजेस को रिपोर्ट किया कि हमारा जो क्लाइंट है उनका पैसा हमारे पास 2446 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। सो वही चीज़ हमें एक्सचेंजेस ने बताई कि आपका जो ब्रोकर है उसने 2446 रुपीज़ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मेंटेन किए हुए हैं। सो वही चीज़ हमें हमेशा चेक करनी होती है हमारे लेजर बैलेंस के साथ और जो हमें ईमेल आता है उसके साथ। सो यहाँ पे वो चीज़ हमें ओके देखने को मिल रही है। और उसके बाद आप ईमेल में ये भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि द फंड एंड सिक्योरिटी बैलेंस प्रोवाइडेड आर व्हाट इज़ मेंटेन्ड विथ योर ब्रोकर। यानी कि ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये वो डेटा है जो आपका ब्रोकर मेंटेन करता है। यानी कि इससे ऐसा कोई भी लेना देना नहीं है कि आपको ये 2446 ब्रोकर को जाके पे करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये जो अमाउंट है इसको आप तुरंत विड्रॉ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ये बैलेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि सिक्योरिटी बैलेंस एग्जैक्टली क्या होता है। सो सिक्योरिटीज़ में आपके शेयर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए और उसी के साथ साथ गोल्ड बॉन्ड्स भी। और यहाँ पे जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ उसका आपके ईमेल से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ISIN और टोटल क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे आप मान के चलो कि आपने 3 स्क्रिप्ट कोई खरीदी है आपके डीमैट अकाउंट में, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, टाटा मोटर्स या फिर बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे आपको टोटल स्क्रिप्ट में 3 दिखेगा और समझो आपने इन तीनों की 10-10 क्वांटिटी खरीदी है तो टोटल क्वांटिटीज़ में आपको यहाँ पे 30 सिक्योरिटीज़ दिखेगी। सो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आगे टॉपिक पे जाने से पहले हमें डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझना होगा क्योंकि कई लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सो डीमैट अकाउंट बेसिकली वो हो गया जो आपका NSDL और CDSL के साथ आप ओपन करते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट वो हो गया जो आपने ब्रोकर के साथ ओपन किया है। मान लो आपने ज़ीरोधा में ओपन किया, एंजल ब्रोकिंग में, ग्रो या फिर 5 पैसा, अपस्टॉक्स, किसी में भी। अब डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई हमने तो CDSL और NSDL में कभी भी हमारा अकाउंट ओपन नहीं किया है। सो डेफिनेटली आपने डायरेक्टली अकाउंट ओपन नहीं किया है, बट जब आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हो तो उसी प्रोसेस में उनका टाई अप होता है डिपॉजिटरीज़ के साथ। सो उसी पूरे प्रोसेस में आपका अकाउंट डिपॉजिटरीज़ के साथ भी ओपन हो जाता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको जाके अलग से ओपन करना है। सो कहने का मतलब ये है कि डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पे आपके जो शेयर्स होते हैं वो सेफली डिपॉजिटरीज़ के पास स्टोर होते हैं। जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हो तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आपने आज HDFC बैंक बाय किया है तो वहाँ पे ऐसा लिखा आता है कि T+1 T+2, यानी कि 3 दिन के बाद आपके डीमैट अकाउंट में ये स्टॉक क्रेडिट हो जाएंगे। सो वहाँ पे उस टाइम पे वो डिपॉजिटरीज़ के पास सेफली स्टॉक आपका क्रेडिट हो जाएगा।
और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है जो आपके ज़ीरोधा या फिर अपस्टॉक्स में आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब आपको ये दिख रहा होता है कि भाई आपके पास HDFC बैंक है तो आप इस स्टॉक को बाय सेल कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज़ीरोधा आपका डीमैट अकाउंट है, ज़ीरोधा आपका ट्रेडिंग अकाउंट है जहाँ से आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। अब वापस हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि यहाँ पे हमें सिक्योरिटी बैलेंस ज़ीरो देखने को क्यों मिल रहा है। सो जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि फ़ंड और सिक्योरिटी बैलेंस का जो डेटा है ये हमारा ब्रोकर मेंटेन करता है। सो जो भी चीज़ ब्रोकर के बेनिफिशियरी अकाउंट में होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इसका आपके डीमैट अकाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि मान के चलो अगर आपका ब्रोकर बर्बाद भी हो जाता है, बैंक करप्ट भी हो जाता है, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके जो स्टॉक्स हैं वो डीमैट अकाउंट में CDSL और NSDL के पास सेफली स्टोर है। सो यहाँ पे आपको वही डेटा देखने को मिलेगा कि जो ब्रोकर के बेनिफिशियरी अकाउंट में है। सो यहाँ पे अगर हम मेरा एग्जांपल लें तो यहाँ पे ज़ीरो इसलिए है क्योंकि मेरे ब्रोकर के बेनिफिशियरी अकाउंट में मेरे कोई भी स्टॉक देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब आपको सिक्योरिटी बैलेंस देखने को मिल सकता है। सो मान के चलो आपके पास पैसे नहीं थे और आपने HDFC बैंक का एक स्टॉक खरीद लिया। सो ब्रोकर ने आपको पैसा प्रोवाइड किया। सो इसी रीज़न की वजह से ये ब्रोकर के बेनिफिशियरी अकाउंट में आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी और वहाँ पे आपको ज़ीरो देखने को नहीं मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपको वही डेटा दिखेगा जो ब्रोकर मेंटेन कर रहा है, आपके डीमैट अकाउंट से यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। और यहाँ पे आप वो चीज़ क्लियरली पढ़ सकते हो, इफ़ देर आर होल्डिंग्स इन योर डीमैट अकाउंट दे वोंट शो अप हियर बिकॉज दे आर हेल्ड इन योर ओन डीमैट अकाउंट एंड नॉट इन द ब्रोकर्स अकाउंट। सो इसलिए यहाँ पे आपको ज़ीरो ज़ीरो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपको NSE BSE से ईमेल आता है तो हमेशा आपको ये फ़ंड बैलेंस चेक करना है और उसके बाद आपका जो भी ब्रोकर है, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर 5 पैसा, उसमें जाके आपको इस डेट का स्टेटमेंट निकालना है। यानी कि यहाँ पे 17 जुलाई 2021 का बैलेंस देखने को मिल रहा है तो आपको आपके ब्रोकर वाले अकाउंट में जाके स्टेटमेंट निकालना है 1 जुलाई से 17 जुलाई तक का, और उसके बाद आपको रिकंसाइल करना है कि भाई हाँ मेरा जो बैलेंस यहाँ पे ब्रोकर के पास है वो मेरे लेजर में दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, ताकि आपको अगर कभी भी कोई गड़बड़ हो तो आपको तुरंत पता चल सके। और उसी के साथ साथ अगर आपकी कोई सिक्योरिटीज़ भी होल्ड पे है, आपको कई बार ध्यान नहीं होता है और आप स्टॉक बाय कर लेते हो लेकिन वो पैसा हमेशा ब्रोकर देता है, सो उस केस में भी आपको हमेशा पता चलेगा कि भाई कोई भी सिक्योरिटीज़ ब्रोकर तो मेंटेन नहीं कर रहा है। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और आपको इस टॉपिक पे कोई भी डाउट थी तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर दूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।